ओम शांति। 20 मई 2023 की साकार मधुर मुरली। प्यारे मीठे बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, ये ज्ञान बड़े मजे का है। तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो, तुम्हें और किसी का भी ख्याल नहीं करना है। अपनी इस देह को भी भूल कमाई में लग जाना है। न किसी और के देह में फंसना है, लटकना है, झुकना है, न अपनी देह में। जहां लगाओ, झुकाओ या टकराव होगा ना, बुद्धि वहां जाएगी। तो अभी सबसे डिटैच। प्रश्न है, अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है? इस कमाई से वंचित कौन रह जाता है? बाबा उत्तर देते, ये अविनाशी कमाई करने के लिए रात को व अमृत वेले जागकर बाप को याद करते रहो। दिन में तो कह सकते हो बिजी है, समय नहीं मिलता, पर अमृत वेले क्या काम है? तो विचार सागर मंथन करो। कमाई में कभी उदासी या नींद नहीं आती। तुम चलते फिरते भी बाप की याद में रहो तो हर सेकंड कमाई ही कमाई है। तुम्हें इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करनी है। किसी और के पुरुषार्थ पर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि ये योग करे तो हम साथ में करें, नहीं। जो उस विनाशी कमाई के लोभ में ज्यादा जाते, वह इस कमाई से वंचित हो जाते हैं। तो डबल अटेंशन रखना है। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कौन सा? जाग सजनिया जाग। तो बुद्धि में बैठा, साजन कहो या बाप कहो, उनको पतियों का पति क्यों कहा जाता है? अंग्रेजी में ब्राइड्स भी कहते हैं, साजन को ब्राइड ग्रूम कहते हैं। वह है निराकारी साजन। यहाँ साकारी साजन की कोई बात नहीं। निराकारी साजन को भी सजनी जरूर चाहिए, नहीं तो निराकार साजन भी सजनी बिगर रचना कैसे रचे? बच्चे जानते हैं कि वह निराकार किस सजनी द्वारा रचना रचते हैं। वह परमपिता परमात्मा इसमें प्रवेश कर सभी को जगा रहे हैं। बरोबर नवयुग अर्थात सतयुग सचखंड में जाने के लिए हम यहाँ आए हैं। पुराना युग कहा जाता है कलयुग को। तो तुम बच्चों को अनुभव हो रहा है, हम यहाँ आए हैं ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने के लिए, सम्मुख धारणा के लिए। बच्चों को सम्मुख जितना मजा आता है उतना सेंटर्स पर नहीं। तुम बच्चे सम्मुख हो और सेंटर्स वाले दूर है। ये बच्चों को समझाया है कि हर एक आत्मा रथी है और परमपिता परमात्मा इस तन में रथी है, ब्रह्मा के तन में। उनको कहा जाता है परम पिता परम आत्मा। हम सिर्फ आत्माएं हैं, वो परम आत्मा है तो आत्मा, परंतु कैसी? परमात्मा। वह सदैव परेते परे रहने वाला है। परम, परे आ गया ना इसी में। तो भगवान को जब याद करते हैं ना, तो नजर जरूर ऊपर ही जाएगी। हाथ का इशारा भी, उंगली भी ऊपर जाता है तो नजर भी ऊपर जाती है। ओ परमपिता परमात्मा रहम करो। सभी को पता है कि वह ऊपर रहने वाला है। बाप अपने मुकर्रर किए हुए रथ में आए हैं। कहते हैं, मैं कल्प कल्प इसमें रथी हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मा रथ द्वारा ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ। अगर श्री कृष्ण के तन में आए तो फिर दैवी कुल हो जाए, सत्युग हो जाए। श्री कृष्ण का शरीर तो सत्युग में होता है ना। बच्चे समझते हैं, हमको बेहद का बाप बैठ तीनों कालों का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों अभी हमें स्पष्ट है ना, कहे हाँ जी बाबा। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। जो घड़ी घड़ी बीत चुकी है, जो घड़ी अर्थात जो समय बीत चुका है, वो एज इट इज अर्थात हूबहू रिपीट होगा। जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो फिर रिपीट होगा। क्राइस्ट को भी अपना पार्ट रिपीट करना है, फिर उसी नाम रूप देश काल में आने वाले हैं। बाप कहते हैं, मैं भी अपना निराकार रूप बदल कर साकार रूप में आया हूं।
जरूर मनुष्य तन में आएगा तब तो सुनाएगा ना। शास्त्रों में तो कच्छ-मच्छ अवतार लिख दिया है। सर्वव्यापी के ज्ञान से समझते हैं कि वह सब में प्रवेश करता है। अब बाप स्वयं कहते हैं, सजनिया, मैं आया हूं तुमको जगाने, नई दुनिया स्थापन करने। जो सतयुग था वह अब फिर रिपीट होगा। अब नवयुग आने वाला है। दुनिया समझती है नवयुग आने में 40,000 वर्ष पड़े हैं। ये मनुष्यों की बड़ी भूल है। अभी बच्चे निश्चय बुद्धि हो गए हैं। दुनिया वालों के लिए जरूर नया ज्ञान है। सतयुग में देवी देवता होंगे और धर्मों का तो पता भी नहीं रहेगा ना। अभी और सब पुराने धर्म है। नया देवी देवता धर्म गुम हो गया है। फिर अब उस नए धर्म की स्थापना होती है। देवताओं के कुछ न कुछ चित्र है। समझते हैं सतयुग में बरोबर राज्य करते थे। वहां तुमको ये पता नहीं रहेगा कि लक्ष्मी नारायण के बाद कोई राम का राज्य आने वाला है। जो कुछ होता जाएगा तुम देखते जाएंगे, साक्षी होके उसको एंजॉय करेंगे, प्रश्न नहीं आएगा मन में। हाँ, क्योंकि वहां पे प्रसन्न चित्त है, प्रश्न चित्त नहीं है। तो बाबा कहते हैं सब देखते जाएंगे जो होगा। फिर कहेंगे एडवर्ड द फर्स्ट, सेकेंड। पीछे वालों को ये मालूम रहेगा कि फर्स्ट सेकेंड एडवर्ड होकर गए हैं। आगे फिर कब होंगे ये नहीं जानेंगे। ड्रामा का पार्ट इमर्ज होता रहेगा। ड्रामा की नॉलेज बाबा ही समझाते हैं। वह भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्रा बिल्कुल ही न्यारी है। ये है ज्ञान, बाप और वर्षे को याद करना। अभी तुम जानते हो सतयुग में इतना समय राज्य होगा, फिर त्रेता में राम सीता राज्य करेंगे। बच्चों को सीन सिनेरिया देखने में आती है। तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, ये बुद्धि में है। ये है नई नॉलेज। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस संगम युग पर परमपिता परमात्मा रथी बना है। हम रथी आत्मा को वापस ले जाने। हम सब रथी है। हा? इस रथ को चलाने वाली आत्मा रथी है। अपने को आत्मा समझना है। तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा तो अनुभवी है, सब समझता है। हम आत्माओं ने 84 जन्म का पार्ट बजाया। अब बाबा आया है, हमको सारा राज समझाते हैं। सोचो बाबा नहीं समझाते तो हम अभी तक बुद्धू ही होते, हम ड्रामा का पार्ट समझ ही नहीं पाते। पतित से आप समान पावन बनाते हैं। ये बेहद का एक ही बाप है जो बच्चों को आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप कभी बच्चों को आप समान नहीं बनाते हैं। एक ही बाप के बच्चे कोई कारपेंटर होंगे तो कोई सर्जन तो कोई इंजीनियर होंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तुम सभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम बैरिस्टर, सर्जन आदि नहीं बनते हो। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, जिससे हम पढ़कर सो देवता बनते हैं। ऐसा स्कूल कहाँ भी नहीं देखा होगा जो सब हमें कहे हम सो देवता पद पाने लिए पढ़ रहे हैं। वंडरफुल स्कूल है ना। ऐसा स्कूल तो सारे विश्व में नहीं होगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। हाँ, सोचो स्कूल में हाँ वैकेंसी फिल हो गई, फिर नहीं लेते एडमिशन। परंतु यहाँ तो अभी तक ओपन है। जिसको लेना है एडमिशन लो। फिर मत कहना कि अभी तो टू लेट का भी समय गया, अभी एडमिशन क्लोज। क्योंकि अभी पहचान के पुरुषार्थ करेंगे तभी तो फायदा है ना। पहचान लिया और पुरुषार्थ न करे तो नुकसान तो हमारा ही है। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। फिर मकान भी वृद्धि को पाते जाएंगे। हाँ, बाबा के इतने बच्चे बन रहे तो स्थान भी तो चाहिए ना, सेंटर्स भी चाहिए। बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे। यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। बहुत वृद्धि होती जाएगी। बाप फिर से बच्चों को कहते हैं
रात को अथवा अमृत वेले जागो, इसमें बहुत कमाई है। मनुष्य जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं, उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं तो जागते हैं। मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो अपनी नींद भी फिटा देते हैं। कमाई में फिर नींद नहीं आती, कमाई नहीं होती तो फिर उबासी नींद आ जाती है। कमाई में बहुत खुशी होती है। हाँ, जो अच्छे पक्के बिजनेसमैन होते हैं ना, रात को भी ग्राहक आते रहेंगे तो उनको बहुत खुशी रहेगी कि वाह हमारी कमाई हो रही है। तो बाबा कहते कमाई में तो बहुत खुशी होती है। बाबा तो खुद एक बहुत बड़े ज्वेलरी अर्थात के हीरे के व्यापारी थे, डायमंड्स के व्यापारी थे। तो बहुत हाँ, रात को जब कहते थे स्टीमर से उनके पास आते थे डायमंड्स, तो नींद भी नहीं आती थी। तो हमें तो हाँ, बाबा अभी मिला, कितने बड़े हमें हीरो के व्यापारी। असल हीरे तो ज्ञान के हीरे हैं ना, जो कि अविनाशी है, न कोई लूट चोर लूट सके, न कहीं ये गुम हो सके। सिर्फ हम इसे अपने पास पुरुषार्थ के द्वारा बढ़ाते चले। तो कमाई में तो बहुत खुशी होती है ना। कहे हाँ जी बाबा। कौन सी कमाई? सच्ची कमाई। वो विनाशी कमाई के पीछे तो भागने का समय गया। पैसे बढ़ाने का ही मनुष्य प्रयत्न करते हैं कि हम सुखी रहे, बाकी पेट तो एक पाव रोटी ही मांगता है। तुम बच्चों को इस दुनिया में ममत्व नहीं रखना है, पुरुषार्थ करना है। लौकिक में आप बिजनेस करते हैं तो वो भी संभालना है, परंतु ममत्व न हो। ज्यादा लोभ में नहीं जाना है, उसमें भी बुद्धि योग भागता है। फिर जितना लोभ बढ़ेगा तो बुद्धि योग और ज्यादा बढ़ेगा, उस तरफ और ज्यादा भागेगा। फिर अविनाशी कमाई से वंचित हो जाते हैं। फिर समय पुरुषार्थ के लिए भी नहीं मिल पाता, अमृत वेले भी नहीं उठ पाते। नहीं तो इस कमाई का बहुत ख्याल रखना है। तुम्हारी कमाई सेकंड बाय सेकंड है। फिर अगर चलते फिरते बाप को याद करो तो बहुत भारी कमाई है। और कमाइयां ऐसे चलते फिरते होती है क्या? ये तो वंडरफुल कमाई है। इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करते हो। लौकिक बाप को बच्चों का ख्याल रहता है, बच्चे सुखी रहे, खाते रहे। इसमें बाल बच्चों का ख्याल नहीं रहता। अपने लिए 21 जन्मों की कमाई करे, उसमें होता है कि हमारे बाद हमारी आगे की पीढ़ियां सुखी रहे, इसलिए कमाते। बाबा कहते ये तो कमाई जिंदगी के साथ भी खुद के साथ है और जिंदगी के बाद भी खुद के साथ चलेगी, और वो भी कुछ 1-2 जन्म नहीं, 21 जन्म की कमाई है। तो सोचो कितना 20 नाखून का जोर लगा के पुरुषार्थ करना चाहिए ना, क्योंकि नुकसान हुआ तो हमारा 21 जन्म का होगा। कैसा मजे का ज्ञान है। हर एक बच्चे को अपने लिए कमाई करनी है। बाल बच्चे मित्र संबंधियों को भी याद नहीं करना है। अटेंशन प्लीज, सूक्ष्म है ना बहुत ही। अपनी देह को भी याद नहीं करना है। अपनी देह याद आएगी तो इस देह से जुड़े हुए लोग याद आएंगे ना। बाबा को भले इस देह में आना पड़ता है, परंतु है तो देही अभिमानी ना। इस समय देह में आते हैं, आकर तुम आत्माओं को नॉलेज देते हैं अथवा सहज कमाई का रास्ता बताते हैं। अगर तुम प्रैक्टिस करते रहो तो बहुत कमाई कर सकते हो। बाबा भी प्रैक्टिस करते हैं, बाप को याद करे तो आदत पड़ जाती है। ब्रह्मा बाबा भी प्रैक्टिस करते हैं शिव बाप को याद करने की, कि आदत पड़े। अपने को भूल शिव बाबा याद रहता है, क्योंकि शिव बाबा की इसमें प्रवेशता है। ब्रह्मा बाबा के तो रथ में शिव बाबा आते हैं ना। तो ये बाबा समझता है मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। लौकिक बाप के बच्चे को रहता है ना कि हम बाप की मिल्कियत के हकदार हैं, तो इस ब्रह्मा बाप को भी रहता है कि हम ब्रह्मांड के मालिक है। बाबा की प्रवेशता है ना, तो वह नशा रहता है हम ब्रह्मांड के मालिक है, प्रॉपर्टी का भी मालिक हूँ। शिव बाबा खुद तो विश्व का मालिक नहीं बनते हैं। मैं ब्रह्मांड का मालिक तो विश्व का मालिक भी बनता हूँ। ब्रह्मा बाबा बनते हैं। बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, शिव बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हैं। देखो परम धाम में ना सही सूक्ष्म वतन में है, परंतु जब आत्मा परम धाम अपने घर जाती है मीन्स ब्रह्मांड का मालिक। और ब्रह्मा बाबा फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण और फर्स्ट राजा श्री नारायण बनते तो विश्व का मालिक भी बनते।
तुम भी विश्व के मालिक बनते हो ना? नशे से गए, हाँ जी बाबा, हम भी तो आएंगे ना सतयुग में राज्य करने। राजा चाहे प्रजा, समझते हैं हम विश्व के मालिक है। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी सुखी है ना। जान गए हैं हम विश्व के मालिक है, ये समझने से भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। गाया हुआ भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ऐसे नहीं कि गोपी वल्लभ से पूछो। वल्लभ बाप को कहा जाता है। वल्लभ अर्थात बाप को तो विश्व के मालिक बने का सुख पाना नहीं है। बाप कितना ऊंचा उठाते हैं। ये ब्रह्मा कहते हैं, मैं भी अपने को ब्रह्मांड का मालिक समझता हूँ। सारी दुनिया में ये कोई भी समझ नहीं सकते कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा में, हाँ, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, देखो एक है परम धाम, उसी का दूसरा नाम है ब्रह्मलोक या ब्रह्म भी कहते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं शिव बाबा भी ब्रह्मांड का मालिक है, तो बच्चे भी ब्रह्मांड के मालिक है, इसलिए ब्रह्मा बाबा भी समझते हैं मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। हाँ, आत्माएं तो कुछ ब्रह्म में लीन होती नहीं है ना। कहाँ ब्रह्म में लीन होना और कहाँ ब्रह्मांड का मालिक बनना, दोनों में बहुत फर्क है। परंतु दुनिया वाले कंफ्यूज है ना। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। खुद बाप कहते हैं, जागो सजनिया, मैं हर एक बात तुमको नहीं समझाता हूँ। क्या तुम ब्रह्मांड के मालिक नहीं बने थे? फिर पाठ बजाया, अब फिर तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, फिर तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। ये याद स्थायी रखनी है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। इससे तुमको खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। ये तो निश्चय करना चाहिए कि ये हमारा बाप है। बाप के सिवाय ऐसी बातें कोई समझा न सके। दिल में नोट करना चाहिए। यहाँ नोट्स लेते हैं स्मृति में रखने के लिए। मुरली सुनते सुनते भी कई लोग नोट्स ले रहे होंगे ना। कौन कौन है जो नोट्स ले रहे हैं, लिख रहे हैं? हाथ ऊपर करे। अच्छा, जो लिख रहे हैं उनको मुबारक हो, बाबा याद कर रहे हैं नोट्स लेने वालों को। नहीं ले रहे हैं तो याद से संकल्प लेके मुरली सुनते समय नोट पेन हाथ में लेकर बैठे। बाबा कहते हैं, हाँ, यहाँ भी ऐसे है, कई लिखते हैं तो स्मृति में नहीं रहता पूरा, तो नोट्स लेते हैं। वहां पे तो चलो दुनिया में जो नोट लेते हैं वो काम में क्या आएंगे। बैरिस्टर के पास बहुत किताब रहते हैं, शरीर छूटा खलास, फिर क्या काम में आएगा। पता नहीं दूसरे जन्म में क्या बनेंगे, नोट्स थोड़ी लेकर जाएंगे अगले जन्म में। तुम बच्चों की तो एक ही पढ़ाई है। तुम जानते हो स्वयं ब्रह्मांड का मालिक बाप हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर भी खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता? बाबा ने समझाया है। ये गीत घर में अपने को रिफ्रेश करने के लिए रखने चाहिए। बाबा के कई प्यारे प्यारे गीत है ना। बाबा कहते हैं जब भी उदास हो तो गीत रखने चाहिए प्यारे प्यारे, रिफ्रेश होने के लिए। कोई कोई समझते हैं ज्ञान में आने से हमको घाटा पड़ा है। घाटा फायदा तो पुरानी दुनिया में है ही। आज कोई वजीर है, किसी ने सूट किया तो खलास, सूट माना केस किया, किसी ने केस फाइल किया, आज बड़ी पोस्ट पर है, गवर्नमेंट के पोस्ट पर है, परंतु केस किया तो पद खलास ना, घाटा हो गया। सबको घाटा पड़ता रहता है। किनकी दबी रहे धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट जाए। सफल उसी की होवे ना जो धनी नाम सब कर जाए। समय पर करेंगे तो फायदा, जब अंत समय में विनाश हो रहा होगा और कहेंगे बाबा सब आपका, तो क्या फायदा। सिर्फ तुम बच्चों को सदा काल के लिए फायदा है, भविष्य में, सो भी 21 जन्म के लिए। बाकी सारी दुनिया है घाटे में। ये सब है ऋण्य के पानी मिसल। ऋण्य के पानी मिसल अर्थात जो भी सुख है ये मृग तृष्णा समान है। किसको भी मालूम नहीं ये सब मिट्टी में मिल जाना है। सब कब्र दाखिल भस्मीभूत हुए पड़े हैं। तुम ये सब कुछ जानते हो। तुम्हारे में भी जो बहुत होशियार है उनको मालूम है ये दुनिया जैसे भंबोर है, भंबोर को तो आग लगनी है।
सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। यादव कौरव सब कब्र दाखिल हुए थे। बाकी पांडवों की विजय हुई थी। विश्व पर अर्थात नई दुनिया पर विजय पाई, क्योंकि तुम पांडव ईश्वर को जानते हो, उससे प्रीत रखते हो। विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। जितना जो प्रीत रखते हैं, जितना जो याद करते हैं, उतनी वह कमाई करते हैं। ऐसा कभी सुना है दुनिया में कि याद करने से कमाई होती है, प्रीत रखने से कमाई होती है? तो ये वंडरफुल पढ़ाई है। भारत का प्राचीन योग बहुत नामी ग्रामी है। ये बाबा भी नहीं जानते थे। ये सब बातें बुद्धि में आ गई है। बाबा कहते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुमको सुनाता हूं, वह सतयुग में नहीं रहेगा। वहां तो तुम्हारी प्रारब्ध के सुख का पाठ जो कल्प पहले चला था, वही चलेगा। कहाँ? सतयुग में। ये ज्ञान बाप एक ही बार आकर देते हैं और अंत तक देते ही रहेंगे। तुम भल कहाँ भी हो, शरीर छूटे तो शिव बाबा की याद हो, त्रिकालदर्शी का ज्ञान हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, स्वदर्शन चक्र याद हो, तब प्राण तन से निकले। डबल अंडरलाइन। ज्ञान अमृत मुख में हो, स्वदर्शन चक्र याद हो, तब तन से प्राण निकले। ये है हमारा बहुत काल के पुरुषार्थ का रिजल्ट। कहाँ वह भक्ति मार्ग की कहावत और कहाँ ये ज्ञान मार्ग की बातें। मनुष्य जब मरने पर जाते हैं तो हाथ में माला देते हैं। जब अंत समय होता है ना, तब वो हाथ में माला देते हैं। बोलो, उस अंत समय में हाथ में माला रख के क्या फायदा? पुरुषार्थ तो बहुत काल से करना ये आवश्यक है ना। तो बाबा पक्का कराते हैं कि बहुत काल का पुरुषार्थ, और वो मनुष्य जब अंत समय में माला हाथ में देते हैं तो कहते हैं राम राम कहो तो सदगति हो जाएगी। परंतु राम कौन है, कहाँ है, कोई जानते नहीं। जानते नहीं है, सिर्फ नाम याद जपते हैं या माला फेरते हैं, तो उसका फायदा भी तो कुछ नहीं ना। जब उसका महत्व समझे, बाबा कौन है, शिव बाबा कहाँ रहते हैं, तब पुरुषार्थ उसका काउंट हो। तो बाबा भी कहते हैं, कोई राम को, कोई हनुमान को याद करते हैं। अनेकों को याद करना, इसको भक्ति कहा जाता है। कितना सुंदर डेफिनेशन बताया बाबा ने। भक्ति माना अनेकों को याद करना, ज्ञान माना केवल एक शिव बाप को विधि पूर्वक समझकर याद करना। तो दोनों में बहुत डिफरेंस हो गया ना। तो बाबा कहते हैं, अब तुम एक को ही याद करते हो जो तुमको ज्ञान दे, तुम्हारी सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, स्थायी खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करना है। नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाले हैं। चढ़ा नशा? कहे हाँ जी बाबा। दूसरी पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख कमाई करनी है। हम आत्मा इस देह में रथी है। रथी समझ देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। आज का मीठा वरदान, नए ते नए ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। तो आज का स्वमान, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। विश्लेषण, नया दिन, नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकेंड, हर संकल्प नए ते नया, ऊंचे ते ऊंचा, अच्छे ते अच्छा रहे, तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज फैलेगा और नई दुनिया के आने की तैयारी में जुट जाएंगे। जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही ना,
ऐसे अंत में भी ये लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगी। स्लोगन है, मायाजीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि 8:45 बजे अव्यक्तवाणी पर क्लास, कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:45 बजे प्यारे मीठे बाबा की मधुर मीठी मुरली। ओम शांति।